बच्चों, आपकी लास्ट क्लास से आगे के क्वेश्चंस पर हम इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1962 में भारत चीन युद्ध के समय रक्षा मंत्री हमारे कौन थे? तो इसका हमारा आंसर होगा V.K. कृष्ण मेनन, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, क्योंकि इससे चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया और भारत की कमियां जो है वो उजागर हो गई। स्पेशली जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया था, जिसमें कि भारत ने तब तक कुछ भी ध्यान नहीं दिया था, वहां की सीमाओं पर। ठीक है, तो एक तरीके से हमारी जो कमियां हैं वो वर्ल्ड में उजागर हो गई और हम जो है, चीन ने हमें हराया तो नहीं, ये युद्ध एक तरह से नहीं था। इसमें चीन ने क्या किया था कि चीन ने अपनी जो सेनाएं हैं अरुणाचल प्रदेश के काफी ज्यादा भाग तक, काफी अंदर तक भेज दी थी अपनी सेनाएं, और फिर बिना कोई घोषणा करे अपनी सेनाओं को वो वापस ले गया था। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि कोई भी जो देश है वो भारत की सीमाओं में क्या ऐसे ही एंट्री कर लेगा। तो इससे हमारी जो सामरिक जो हमारी कमजोरियां हैं ये विश्व के सामने उजागर हो गई। तो क्योंकि ये सामरिक जो भी हमारे मैटर्स होते हैं, इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी रक्षा मंत्री की होती है, तो इससे जो है हम उस टाइम के जो रक्षा मंत्री थे V.K. कृष्ण मेनन, इन्होंने इस युद्ध के बाद ही रिजाइन कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आजादी के कुछ आजादी के बाद में कुछ पार्टी अमेरिका के साथ में विदेशी संबंध रखने की पक्षधर थी। इनमें से कौन सी जो पार्टीज हैं ये प्रमुख थी? ये पार्टीज थी हमारी भारतीय जनसंघ पार्टी और स्वतंत्र पार्टी। क्योंकि अमेरिका क्या था, अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश था और पूंजीवाद को मानता था। ठीक है, तो इस कारण से भारतीय जनसंघ पार्टी और स्वतंत्र पार्टी चाहती थी कि भाई हमें अमेरिका के साथ में अपने जो विदेशी संबंध है ये बहुत अच्छे बनाने चाहिए। कांग्रेस पार्टी, जिसने कि 1991 तक समाजवाद को अपनाया था। कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि साम्यवाद जिसका हिंदी में नाम होता है। समाजवादी, जो कि समाजवाद के नियमों को मानती है। तो इससे हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में कौन सा समझौता हुआ? फिर से वही बात हुई। मैंने आपको बताया है बच्चों, कोई भी जब समझौता किया जाता है तो उससे पहले एक वॉर होता है, एक लड़ाई होती है। तो पहले तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। इन दोनों के बीच में हुआ था शिमला समझौता। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि हमारा इंडिया पाकिस्तान का सेकंड वॉर हुआ था। सेकंड वॉर किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये एक कार्टून दिखाया गया है। ठीक है, देखो बच्चों, ये जो आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है इसकी शर्ट पे लिखा है USSR, और ये जो लेडी है इसकी बेल्ट पे यहाँ लिखा है USA, और ये जो आदमी है ये है चाइना का। ठीक है, तो ये चित्र आपको क्या दर्शा रहा है? तो इस चित्र में आपको बताना है कि ये चित्र क्या दर्शा रहा है। ठीक है, इसके ऑप्शन हम देखते हैं कि शीत युद्ध को लेकर क्या ये भारत के नजरिए को चित्रित कर रहा है? नहीं भाई, इसमें भारत कहाँ से आ गया। ठीक है, दूसरा है शीत युद्ध को लेकर ये USA और चीन की मित्रता को चित्रित किया गया है। बिल्कुल यही आंसर है, क्योंकि USA और USSR जो हैं वो दोनों ही समाजवाद, कम्युनिज्म को मानते थे। ठीक है, और अगर आप वर्ल्ड के मैप में भी देखोगे तो USSR और चाइना दोनों ही काफी ज्यादा पास में है, ये दोनों कंट्रीज। लेकिन फिर भी चाइना ने क्या किया कि USSR को बिना नोटिस में रखे हुए ये USA के साथ अपने गुपचुप रिश्ते बना रहा था। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। है तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये दृष्टि बाधित, जो विजुअली इम्पायर्ड जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हैं, लेकिन फिर भी अपनी प्रैक्टिस के लिए हम इनको भी करेंगे। वारसा संधि कब की गई थी? तो वारसा संधि की गई थी इन 1955 में। ये संधि की गई थी जब नाटो की जो संधि की गई थी अमेरिकी समर्थित देशों के द्वारा।
ठीक है। अमेरिका ने कौन सी की थी? नाटो, सीटो, सेंटो। ये 3 संधियां अमेरिका के द्वारा की गई थी। तो इसके जवाब में यूएसएसआर खेमे ने, पूर्वी साम्यवादी देशों ने ये वार्सा की संधि की थी। पूर्वी साम्यवादी देशों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पहचानना है कि ये चित्र जो है किस नेता का है। तो ये चित्र जो है ये मिखाइल गोर्बाचोव का है। और मिखाइल गोर्बाचोव कौन थे? ये सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। के अंतिम राष्ट्रपति, जिन्हें की सोवियत संघ के विघटन का जिम्मेदार भी माना गया है। और इनके द्वारा सोवियत संघ में सुधार की नीतियां लाई गई थी। कौन से 2 सुधार लाए गए थे? पहला था इनका ग्लासनोस्त। ये रशियन वर्ड है जिसका मीनिंग होगा खुलापन, ओपननेस जिसे बोला जाता है। और दूसरी जो नीति लाई गई थी इनके द्वारा, जो सुधार लाया गया था, वो था पेरेस्ट्रोइका। ये भी रशियन वर्ड है और इसका हमारा मीनिंग होगा पुनर्रचना। ये 2 सुधार इनके द्वारा लाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस भी जो है विजुअली इंपायर्ड कैंडिडेट्स के लिए हैं, लेकिन फिर भी हम इन्हें करेंगे हमारी प्रैक्टिस के लिए। 1917 में 1917 की जो रूसी क्रांति थी उसके नायक कौन थे? तो उसके नायक थे व्लादिमीर लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पहचानना है कि भाई ये लोगो जो है किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का है। तो बच्चों ये देखो, विश्व बन रहा है, नीले रंग का है और साइड में इसके जैतून की पत्तियां हैं। तो ये लोगो है हमारा यूएन, संयुक्त राष्ट्र संघ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो बच्चों इसका आंसर होगा 51 देश। और इसका लास्ट जो देश था हस्ताक्षर करने वाला, वो था हमारा पोलैंड। ये था हमारा पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको जो है ये पैराग्राफ पढ़ना है बच्चों, ठीक है। और पैराग्राफ पढ़ के आपको इनके आंसर करने हैं। पहला जो हमारा गुटनिरपेक्ष सम्मेलन है ये कहाँ हुआ था? तो पहला जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन है ये हुआ था बेलग्रेड में इन 1961 में। और बेलग्रेड कहाँ पर है? बेलग्रेड है यूगोस्लाविया में। यूगोस्लाविया के जो मार्शल टीटो थे वो भी इसके एक प्रमुख संस्थापक नेता थे। यूगोस्लाविया में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। और ये कब हुआ था? ये हुआ था इन 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध काल में 2 महाशक्तियां कौन सी थी? तो आपको तो ये पता ही है, इसमें तो कुछ बताने वाली बात है ही नहीं। 2 शक्तियां थी, यूएसए और यूएसएसआर। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपको मैंने बताया है ऊपर कि 1961 में हुआ था, यूगोस्लाविया के बेलग्रेड शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में के वक्त किस नेता ने, ये वक्त नहीं होगा, ये वक्त होगा, ठीक है, ये क्रॉस है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ के वक्त। किस नेता की प्रमुख भूमिका थी? तो आपको पता है कि भारत से हमारे जो नेता थे नेहरू जी, इन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, हमने आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। तो ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है, ठीक है। कोई भी पैराग्राफ का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं कि भाई हमारे क्वेश्चंस क्या हैं, उसके बाद में आपको पैराग्राफ पढ़ना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 56 पर हम आते हैं, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका हमारा आंसर है, ये होगा बी आंसर।
1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। और कौन सा मंथ था? ये मंथ था हमारा मार्च। नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो नीति आयोग का गठन किया गया था 2015 में। और डेट क्या थी? इसकी डेट भी हम लिख देते हैं यहाँ पे ताकि आपको रिवाइज भी होता रहे। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। भारत का थिंक टैंक किसे कहा जाता है? तो ये भी नीति आयोग को कहा जाता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो बच्चों, मैंने कल भी आपको ये अपनी वीडियो में आपको ये क्वेश्चन जो है क्लियर करवाया था कि नीति आयोग जो है एक गैर संवैधानिक आयोग है। तो गैर संवैधानिक आयोग की जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ठीक है, प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग के अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? पदेन का मतलब भी अध्यक्ष ही होता है कि नीति आयोग का हेड कौन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी होगा हमारा प्रधानमंत्री। ये आपके इंग्लिश में क्वेश्चन है। अगर आपको हिंदी में कुछ समझ में नहीं आता है बच्चों, तो इंग्लिश के वर्ड्स को भी प्रेफर किया करो। तो इसके साथ ही हमारा ये भी सैंपल पेपर कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ कमी लगती है मेरी इसमें डिस्कशन में, तो आप मुझे प्लीज अपने सजेशन जो है मुझे दीजिए।